नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं। ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, जिन्हें सांख्य योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। यही 3 प्रमुख मार्ग हैं। बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं पुस्तकों में, गुरुओं के द्वारा, लेकिन सारे सिद्धांतों को, सारे मार्गों को अगर हम क्लासिफाइड करें वैज्ञानिक रूप से, तो सिर्फ यही 3 मार्ग होते हैं। बाकी आप नाम के दृष्टिकोण से कितने भी रख लो, तो ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। दिक्कत यह है कि सामान्यतः मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता है कि उसके लिए इन तीनों में से कौन सा मार्ग उचित है। अगर उसके जीवन में कोई गुरु आ गया है या उसने कोई ढूंढ लिया है, तो वो बता देता है और व्यक्ति का रास्ता सुगम हो जाता है ईश्वर प्राप्ति का, क्योंकि एक मार्ग निश्चित हो जाता है जो उसके व्यक्तित्व, गुण और कर्म के अनुसार सही बैठता है और वह आसानी से अपने लक्ष्य को यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और उस परम ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। अगर गुरु नहीं है तो 100 में से 99% व्यक्ति के भटक जाने की रहती है और भटक ही जाते हैं। कभी भक्ति मार्ग में चला जाता है, कभी ज्ञान मार्ग में चला जाता है, कभी निष्काम कर्म योग की तरफ चला जाता है। जिसने जो बता दिया है वो उसी मार्ग में चलने लगता है। कई बार बहुत सारे नकली गुरु भी मिल जाते हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए जो मार्ग उनके पास होता है या जो रास्ता उन्हें समझ में आता है वही बता देते हैं। आजकल जैसे हर व्यक्ति ध्यान ही सिखा रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए ध्यान उचित ही ना हो, पकड़ लिया और लगे ध्यान सिखाने। मैं बहुतों को जानता हूं, 10 साल से ध्यान कर रहे हैं और उनके चेतना में कोई विकास नहीं है, बल्कि और नीचे ही उतर गए हैं। ऐसे ध्यान सिखाने और ऐसे ध्यान करने का क्या फायदा? ना आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पा रहे हो, ना मानसिक रूप से स्वस्थ हो पा रहे हो, ना षड विकार, लोभ, मोह और इत्यादि वहीं के वहीं है। होता क्या है कि ये जो नकली गुरु आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, वो धर्म का या अध्यात्म का कार्य नहीं करते हैं, वो धंधा कर रहे हैं। कोई अगर भक्ति का धंधा कर रहा है तो सबको भक्ति ही बना लेता है कि आप इनकी पूजा करो, यही सब कुछ है, भक्ति में ही लीन रहो। अरे भाई, हमको भक्ति नहीं समझ में आती तो हम क्यों करें? कुछ लोग किताबों को पढ़ पढ़ करके, बड़े बड़े सिद्धांत करके निष्काम कर्म योग की बात करते हैं कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब व्यक्ति फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भैया अगर हम फल कर रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा क्यों ना करें? और वो उस मार्ग से
हट जाता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सा मार्ग उचित हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी गारंटी है कि आपको एक दिशा निर्देश जरूर मिलेगी। इतना तो समझ में आएगा कि हमको इन तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग पे चलना है तो किसी गुरु के द्वारा पूछ के या अपने अंदर बैठे हुए गुरु से पूछ के चलना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप सनातन धर्मी हैं और आपने भगवत गीता को एक बार भी पढ़ रखा है या पढ़ लिया है पूरे मनोयोग से, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा मार्ग आपके लिए उचित है। लेकिन अगर आप अर्जुन की तरह डावाडोल हैं तो आप 18वें अध्याय को 18 बार पढ़ करके भी नहीं समझ पाएंगे। खैर, आइए तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में से कौन सा मार्ग किसके लिए उचित होगा। भगवत गीता में पहला जो मार्ग बताया है या पहला जो रास्ता बताया है, पहली जो देशना है भगवान के अर्जुन के लिए, वो है ज्ञान की। ज्ञान मार्ग उनके लिए है जो तार्किक हैं, जिन्हें हर बात तर्क से जानने और समझने की उत्सुकता रहती है। निष्काम कर्म मार्ग उनके लिए है जिनके लिए अब संसार बहुत महत्व नहीं रखता, भौतिक चीजें महत्व नहीं रखती, चाहे वो पद हो, चाहे धन हो, चाहे शोहरत हो, कुछ भी नहीं महत्व रखता। वीतरागी प्रवृत्ति है। निष्काम कर्म मार्ग उनके लिए है। लेकिन जो प्रेमी है, सबके प्रति उनके अंदर एक करुणा है, प्रेम है, सुहृदयता है, किसी को दुखी देख लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं, जिनके अंदर कोई बहुत आत्मसम्मान नहीं है, समर्पण करने की भावना है, कोई भी ज्ञानी मिल गया उससे प्रभावित हो गए, कोई बड़ा भक्त मिल गया उससे भी प्रभावित हो गए, कोई बड़ा धनी मिल गया उससे भी प्रभावित हो गए, लगे उसकी चरण वंदना करने। ऐसे व्यक्ति जो प्रेम पूर्ण है उनके लिए भक्ति मार्ग है। तो आप सभी भी अपने अंदर बैठे हुए गुरु से या कृष्ण से पूछिए तो एक बार कि आपको कौन सा मार्ग उचित है। या नहीं कि आप पूजा की थाली लेकर के और जो है ₹1.25 का प्रसाद लेके मंदिर चले जा रहे हैं, अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ बैठाए हैं, रामचरितमानस का पाठ बैठाए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, बड़ी भक्ति कर रहा हूं, परमात्मा मिल जाएंगे। कहीं कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मंदिर जा रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो आपका दिमाग एनालिटिकल है। आप सोचने लगते हैं, अरे यार बड़ा अच्छा धंधा, एक मंदिर हम भी बनवा लेते, पुजारी की तरह बैठ जाते, खूब चढ़ावा आता, आराम से जिंदगी कटती। क्या व्यापार कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं, गाली खा रहे हैं, 24 घंटे लगे हैं लैपटॉप में, मोबाइल में। किसी मंदिर के पुजारी बन जाओ, मठाधीश बन जाओ, गुरु बन जाओ, मस्त रहो। अगर आपका दिमाग ऐसे सोचता है, हर चीज में तर्क करता है, या अगर आपका दिमाग ये सोचता है क्या ये ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा लेने से, पंडित जी को दक्षिणा दे देने से भगवान मिल जाएंगे? क्या इतना आसान है कि ₹1.25 में भगवान मिल जाते हैं या 1.25 लाख में मिल जाते हैं? अगर आपका मन इस तरीके से चिंतन मनन करता है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि भक्ति का मार्ग आपके लिए नहीं है।
तब आपके लिए ज्ञान का मार्ग है, जहां हर चीज तर्क से देखी जाती है। तब आप वहां जाकर के तर्क करिए अपने अंदर कि ये संसार किसने बनाया, कब से बना, कैसे बना, कौन है चलाने वाला, कोई है भी या नहीं है, ईश्वर है भी या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो क्यों नहीं है, यह संसार कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, हम कैसे पैदा हो गए, जीव कैसे पैदा हो गए, कैसे लोग बढ़ते हैं, चलते हैं, क्या करते हैं। आप इनकी खोज करिए, इनको पढ़िए, लिखिए, विद्वानों से पूछिए, मनन करिए, चिंतन करिए, निधिध्यासन करिए। तो हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परमात्मा आपको मिल जाए। और ना परमात्मा मिलेगा तो जो वो अल्टीमेट सत्य है, चाहे उसे ब्रह्म कह लो, निर्गुण ब्रह्म कह लो, सगुण ब्रह्म कह लो, निराकार ब्रह्म कह लो, शून्य कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और अगर आपको ये लगता है खुद को देख के, सोच के, समझ के, नहीं यार ये दुनिया बेकार है, कुछ नहीं रखा है, वही सुबेरे उठो, ऑफिस जाओ, नौकरी करो, बीवी बच्चों के साथ रहो, लड़ो झगड़ो, ये करो वो करो, क्या मतलब है। जीवन बीत जाता है, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होंगे, नहीं होंगे, क्या है क्या नहीं, बेकार है ये संसार, दो कौड़ी का है, कोई मतलब नहीं है, चलो छोड़ो। तब आपके लिए निष्काम कर्म मार्ग है। तब आपको समझ में आता है कि भाई पैदा हुए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जब कर्म करना ही है तो फिर भैया काहे के लिए रोना कि भाई हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना है, ढिमाका है, छोड़ो। आपके अंदर अनंत धैर्य है, आपको कार्य करके किसी चीज को पाने की लालसा ही न रह जाए, तभी आपका निष्काम कर्म योग सफल होगा। लेकिन सामान्यतः लोग ऐसा नहीं कर पाते। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर हमने कर्म किया है तो फल हम प्राप्त करें। और बात भी सही है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हम फल की इच्छा क्यों ना करें। और अगर फल की इच्छा नहीं करेगा व्यक्ति तो फिर आगे के कर्म कैसे होंगे। अगर कोई हमको पुरस्कार नहीं मिलना है तो हम फिर आगे के लिए कर्म क्यों करेंगे। हर व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं है, इतना धैर्यवान नहीं है, इतना त्यागी नहीं कि कर्म भी करे और फल की इच्छा भी ना करे। इसी वजह से निष्काम कर्म योग बहुत सरल और सहज और सुंदर और तार्किक होने के बाद भी लोगों को आकर्षित नहीं कर पाता। मैक्सिमम व्यक्ति या तो ज्ञान मार्ग में जाते हैं, नहीं तो भक्ति मार्ग में जाते हैं। तो निष्काम कर्म के मार्ग में जाना इतना आसान नहीं है कि आपके गुरुओं ने कहा भाई आपने जो रेडियो में, टीवी में या कहीं पढ़ लिया कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक को पढ़ लेने से, रट लेने से आप निष्काम कर्म को उपलब्ध नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर पूर्व जन्मों की वीतरागता नहीं है या आपको कोई सिद्ध गुरु नहीं मिला है जो अपने प्रभाव से आपके अंदर निष्काम कर्म की भावना को जागृत कर सके। तो आप अगर इतना तर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं फल को करने, कर्म को करने के बाद फल की इच्छा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा या करूंगा, तो ही इस मार्ग में जाएं। अगर लगता है कर्म हम करें और फल मिले तो आपके लिए बाकी के दोनों मार्ग हैं, यानी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। क्योंकि देखिए इन दोनों मार्गों में आपको फल की इच्छा होती है, या इन दोनों मार्ग में चलने वालों को फल की इच्छा होती है। भक्त कहता है परमात्मा मेरे को मिल जाए, मैं भक्ति कर रहा हूं भैया, हे परमात्मा आपके
सानिध्य में मुझको आना है, जो कुछ चाह रहा है। और ज्ञान योगी इसलिए पढ़ रहा है, इसलिए तर्क कर रहा है कि हमको जानना है, तो ये जानने का फल वो पाना चाहता है। तो दोनों ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों फलाकांक्षी हैं, फल को चाहने वाले। तो अगर आपको भी लगता है कि हम कर्म करें और फल मिले, तो आपके लिए यही दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तीसरा तो चला गया। अब इन दोनों में भी कौन सा मार्ग आपके लिए है, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप किसी के दुख को देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई प्राणी हो, दयाद्र हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, उसकी सहायता करने को उत्सुक हो जाते हैं, या कहीं भजन हो रहा है, कहीं गीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, आप उसी मगन हैं, कोई पंडित जी भागवत कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते उसी में इतने उत्तेजित हो गए कि आप रोने भी लगते हैं, हंसने भी लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, मगन हो जाते हैं, सारे सुख दुख को भूल जाते हैं, दुनिया को अलग कर देते हैं, आप सिर्फ उसी अपने ईश्वर या जो आराध्य है उसी में मस्त और मगन हो जाते हैं। तो ही आप समझिए भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। लेकिन अगर आप मंदिर गए और आपके मन में ये है कि पुजारी इतनी दक्षिणा पा रहा है, या इतना पैसा आया चंदा तो इतना बड़ा मंदिर बना होगा, बाकी पैसा कहाँ गया होगा, ये क्या है क्या नहीं, चढ़ावा चढ़ाने से परमात्मा मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे इत्यादि, तो आपके लिए भक्ति मार्ग नहीं है, या आपको लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप भक्ति मार्ग में मत जाएं। क्योंकि भक्ति प्रेम का मार्ग है। नारद मुनि भी कहते हैं, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। जब प्रेम परम को पहुंच जाता है तो ही भक्ति का फूल खिलता है। तो प्रेम नहीं है प्राणियों के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, आराध्य के प्रति, तो भक्ति मार्ग में मत जाएं। दिखावे के लिए मंदिर मस्जिद में मत जाएं, आप ज्ञान मार्ग में जाएं। किताब पढ़ें, सांख्य दर्शन पढ़ें, वैशेषिक दर्शन पढ़ें, न्याय दर्शन पढ़ें, तर्क करें, वितर्क करें, मनन करें, चिंतन करें, योग करें, साधना करें, गुरु को खोजें, पहाड़ पे जाएं, कुछ भी करें, ध्यान करें, मिलेगा। आप अपने को जब जानेंगे, अपने अंदर के कृष्ण को जगाएंगे, अपने अंदर के अर्जुन को कृष्ण के सामने सरेंडर कर देंगे, तो ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है। ये चर्चा हमने सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा विचार करने की एक कला आ जाए या एक तरीका मिल जाए, और आप भटकने से बच जाएं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो किसी अच्छे गुरु की तलाशें, अब फिर भी नहीं आता है तो आप परमात्मा पे छोड़ दें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो जो जैसा चल रहा है फिर चलने दे, आपकी मर्जी है। तो खैर, ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग पे किस मार्ग पे चलना है, इस पे आज हमने थोड़ी सी बातें किया। अब किसी दिन इसी तरह से भगवत चर्चा में किसी और विषय पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।